नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमने जो राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं। पहले के जो लेसन है उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां से आप राजस्थान का जो करंट अफेयर्स हैं वो देख सकते हैं। आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पर फॉलो करने की डायरेक्ट लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आप मुझे जरूर फॉलो करें। रेगुलर आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट पेपर हैं, राजस्थान का जो जीके है, हिस्ट्री है, उसका वीडियो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप मुझे वहां पर जरूर फॉलो करें। आज का लेसन अपन शुरू करें तो आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। 17-18 अगस्त 2017 को राजस्थान डिजी फेस्ट का पहला आयोजन कहां पर करवाया गया था? तो देखिए 17-18 अगस्त 2017 को राजस्थान डिजी फेस्ट का पहला आयोजन है वो शिक्षा नगरी कोटा के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रदेश में केंद्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है जिसे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान निदेशालय बनाया जा रहा है? तो ये कहां पर स्थित है? बीकानेर के अंतर्गत केंद्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है। उष्ण अनुसंधान का दूसरा केंद्र है वो कहां पर स्थित है? गुजरात में खोला जाएगा। तो बीकानेर है, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कंस्ट्रक्शन उद्योग को आईटी आधारित सेवाएं देने वाली पिनेकल इंफोटेक सॉल्यूशंस ने 4 अगस्त 2017 को 7वां ग्लोबल सेंटर कहां पर शुरू किया है? तो देखिए ये कहां पर शुरू किया है? राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है उसके अंतर्गत ये ग्लोबल सेंटर है उसका शुरुआत की गई है। ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 17 अगस्त 2017 को राजस्थान सरकार एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मध्य बाड़मेर रिफाइनरी के लिए एक संयुक्त उपक्रम समपत्र के ऊपर सिग्नेचर किए गए हैं। यह समझौते के तहत संयुक्त उपक्रम में राज्य सरकार की भागीदारी कितनी होगी? तो इसके अंतर्गत इस संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार की भागीदारी इसमें कितनी होगी? 26% होगी। 26% क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रदेश के किस स्थान पर मेडिकल पार्क बनाया जाएगा? तो प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जहां पर मेडिकल पार्क बनाया जाएगा? निमराना के अंतर्गत मेडिकल पार्क है उसकी स्थापना की जाएगी। ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देश में पहली बार प्रारंभ की गई ओलिव टी यानी कि जो जैतून चाय है उसका उत्पादन कहाँ पर किया जा रहा है? तो देखिए उसका उत्पादन कहाँ पर किया जा रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? लूणकरण सर जो बीकानेर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। देश में पहली बार जो प्रारंभ की गई ओलिव टी यानी जो जैतून चाय है लूणकरण से बीकानेर में इसका उत्पादन प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रदेश का वो स्थान कौन सा है जहां देश का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो देखिए बड़ला जोधपुर के अंतर्गत ये स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है वही इसका राइट आंसर होगा। जो बड़ला जोधपुर है सौर ऊर्जा के लिए जाना जाता है, ये सौर ऊर्जा के लिए जाना जाता है और यहाँ पर सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पर्यटन विकास के लिए निम्न में से कौन सा किला समूह हेरिटेज सर्किल के अंतर्गत शामिल है? तो देखिए कौन सा इसके अंतर्गत, नाहरगढ़, कुंभलगढ़ और बाला किला, ये जो तीनों इसमें किले आपको दे रखे हैं, इनको ये जो समूह है वो हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, नाहरगढ़, कुंभलगढ़ और बाला किले को। ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रदेश का प्रस्तावित चौथा विकास प्राधिकरण वाला शहर कौन सा होगा? तो देखिए कौन सा होगा? ये भिवाड़ी होगा। भिवाड़ी इसका राइट आंसर होगा जहां पर चौथा विकास प्राधिकरण वाला ये शहर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, देश का पहला सोलर मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कहां पर लगेगा? तो देखिए आप कहां पर लगेगा? ये डूंगरपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 24 से लेकर 26 मई 2017 को प्रदेश का दूसरा ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट का आयोजन कहां पर किया गया? तो देखिए इसका आयोजन शिक्षा नगरी जो कोटा है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रदेश का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रदेश का दूसरा जो तकनीकी विश्वविद्यालय है वो बीकानेर के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर? आपका कोटा के अंतर्गत स्थित है और दूसरा जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी? बीकानेर के अंतर्गत ये स्थापित की जाएगी। इसको इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना आप, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रदेश के किस स्थान के ऊपर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हब है वो स्थापित किया जाएगा? तो कौन से स्थान के ऊपर किया जाएगा? झालावाड़ के अंतर्गत प्रदेश का एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हब है वो स्थापित किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान में अगले 4 वर्ष में देश की सबसे अत्याधुनिक रिफाइनरी किस जिले के अंतर्गत प्रारंभ हो जाएगी? तो ये बाड़मेर के अंतर्गत प्रारंभ हो जाएगी। अगले 4 साल के अंतर्गत रिफाइनरी के लिए बात करें तो 43,129 करोड़ रुपए का निवेश है वो होने वाला है। रिफाइनरी बाड़मेर के पंचपदरा के अंतर्गत स्थित है। तो ये नाम आप ध्यान रखना, पंचपदरा कहाँ पर है? बाड़मेर में है। और अगले 4 सालों में 43,129 करोड़ है ये प्रस्तावित किए गए हैं। अत्याधुनिक रिफाइनरी है वो बाड़मेर जिले के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट आपको दे रखा है, प्रदेश को इस वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार 2016 प्रदान किया गया है। इस संबंध में जो आपको कथन दे रखे हैं, सही कथन का आपको चुनाव करना है। कौन सा कथन आपको इसके अंतर्गत सही दे रखा है? तो देखिए, नारी शक्ति पुरस्कार के अंतर्गत हेतु राज्य का चयन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बेहतर क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात दे रखी है। फिर दे रखा है, लिंगानुपात में सुधार हेतु किए गए प्रयासों के लिए राज्य को पुरस्कृत किया जाता है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विभिन्न प्रयासों के लिए राज्य को पुरस्कृत किया जाता है। तो ये शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार 2016 है, उसके संबंध में आपको ये तीनों कथन है वो सही दे रखे हैं। ऑप्शन आपको इसमें देखिए केवल ए बी सी सही हैं। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केंद्र सरकार ने राज्य के कितने शहरों में लिवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर खोलने के लिए मंजूरी दी है? तो देखिए, 7 शहरों के अंतर्गत खोलने के लिए मंजूरी दी गई है। उनमें कौन कौन से शहर शामिल हैं? जयपुर, उदयपुर, अलवर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर के अंतर्गत लिवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर यानी कि LCI सेंटर खोलने के लिए मंजूरी है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। तो 7 शहर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रदेश में स्थापित अभय कमांड सेंटर का संबंध किस विषय से है? तो अभय कमांड सेंटर का जो संबंध है वो स्मार्ट पुलिस व्यवस्था के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो व्यवस्था है उसी से अभय कमांड सेंटर का संबंध है। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, केंद्र सरकार राज्य के किन जिलों में सोलर सिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो देखिए, किसको मंजूरी दी गई है? जयपुर के अंतर्गत, अजमेर के अंतर्गत और जोधपुर, तीनों जिलों को ही मंजूरी दी गई है। ऑप्शन आपको जो फोर्थ उपरोक्त सभी दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जयपुर, अजमेर और जोधपुर जिले में सोलर सिटी बनाने के लिए, अजमेर की बात करें तो 50 लाख रुपए और जोधपुर शहर है उसको 43.5 लाख रुपए हैं वो स्वीकृत किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत राज्य के किन शहरों को रीजनल कनेक्टिविटी के द्वारा दिल्ली और आगरा से जोड़ा जाएगा? तो देखिए, उसके अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर जिले हैं, उनको रीजनल कनेक्टिविटी के द्वारा दिल्ली और आगरा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रदेश के किस स्थान के ऊपर देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? तो देखिए, ये झालावाड़ के अंतर्गत खोला जाएगा। झालावाड़ इसका राइट आंसर होगा। झालावाड़ में जैविक खेती के मामले में राजस्थान है वो देश का तीसरा राज्य है और झालावाड़ में जैविक खेती अनुसंधान केंद्र है वो खोला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देश का पहला सामुदायिक मदर मिल्क बैंक कहां पर खोला जा रहा है? तो देखिए, कहां पर खोला जा रहा है? भरतपुर के अंतर्गत देश का पहला सामुदायिक मदर मिल्क बैंक है उसका उद्घाटन किया गया है। देखिए, भरतपुर के बारे में कई और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं कि राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य और जल पक्षियों का स्वर्ग है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो कौन सा है? आपका केवलादेव अभ्यारण्य है। और केवलादेव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? भरतपुर के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है केवलादेव के बारे में भी कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ही है जो कि भरतपुर के अंतर्गत स्थित है। उसको विश्व की प्राकृतिक धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन भरतपुर के बारे में आता है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो शेवर में स्थित है। और शेवर कहाँ पर है? भरतपुर के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्रसिद्ध जो स्वतंत्रता सेनानी हुए थे गोपी लाल यादव, तो गोपी लाल यादव है उनका जो संबंध है वो राजस्थान के कौन से जिले से है? तो देखिए, उनका संबंध है वो भरतपुर जिले से ही है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सांसी जाति, जो सांसी जनजाति है, सांसी जनजाति की उत्पत्ति है वो किस स्थान से मानी जाती है? तो सांसी जनजाति की उत्पत्ति है वो भरतपुर जिले से ही मानी जाती है।
एक क्वेश्चन आता है कि राज्य में जो नौटंकी है वो कौन से जिले की फेमस है। तो नौटंकी राजस्थान राज्य के अंतर्गत भरतपुर जिले की ही फेमस है, तो भरतपुर ही उसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 1527 ईस्वी के अंतर्गत महाराणा सांगा और बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ था वो खानवा कौन से जिले के अंतर्गत स्थित है। तो वो आपका भरतपुर जिले के अंतर्गत ही स्थित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान के किस जिले में सौर ऊर्जा चालित जो मिल्क चिलिंग प्लांट है वो स्थित है। और अभी अपन ने बात की देश का पहला सामुदायिक मदर मिल्क बैंक है वो कहाँ पर खोला जाएगा। तो ये भी कहाँ पर खोला जाएगा, आपका भरतपुर के अंतर्गत ही खोला जाएगा। देखिए राजस्थान का जो मतलब जिले वाइज अध्ययन है वो मैं अनअकैडमी के ऊपर शुरू करने वाला हूँ 1-2 दिन में ही, तो आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर जरूर फॉलो कर लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वरना अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। वहां पर जब आप सुनील प्रचार नाम लिखकर सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको वहां पर शो हो जाएगी। वहां पर आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। राजस्थान का जिलेवार अध्ययन है वो अपन वहां पर शुरू करने वाले हैं, और भी क्विज है आपको वहां पर मिलती रहती हैं रोजाना, तो आप मुझे वहां पर जरूर फॉलो करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एनएचपीसी ने भारत के किस जिले में अपनी पहली पवन ऊर्जा परियोजना है वो शुरू की है। तो देखिए कहां पर शुरू की है, ये जैसलमेर के अंतर्गत शुरू की है। जैसलमेर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। एनएचपीसी ने राज्य के जैसलमेर जिले में 50 मेगावाट की अपनी पहली पवन परियोजना है उसकी शुरुआत की है। देखिए जैसलमेर के बारे में और भी कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आता है कि वार्षिक वर्षा की अगर प्रतिशत मात्रा के आधार पर देखा जाए तो अत्यधिक उतार और चढ़ाव है वो कौन से जिले में होता है। तो वो वार्षिक वर्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जैसलमेर ही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आता है कि आक्कलवुड फॉसिल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर जिले के अंतर्गत ही स्थित है। एक क्वेश्चन आता है प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना है वो किस स्थान के ऊपर स्थित है। तो देखिए जैसलमेर का जो रामगढ़ है वहां पर ये प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना है वो रामगढ़ जैसलमेर के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है तन्नोट देवी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो भी आपका जैसलमेर में स्थित है। एक आता है पटवों की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है। तो पटवों की हवेली कहाँ पर है, जैसलमेर में स्थित है। एक क्वेश्चन आता है जैसलमेर के जो किला है उसको किस अन्य उपनाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसलमेर का जो किला है उसको एक तो बोला जाता है सोनार का किला, ठीक है। एक इसमें आता है स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जैसलमेर किले को जाना जाता है। तो ये जैसलमेर के किले का उपनाम है। एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के मतलब कौन से जिले के संबंध में ये कहा जाता है कि वहां पर आपको केवल पत्थर की टांगे ही हैं वो वहां पर ले जा सकती हैं। तो वो जैसलमेर जिले के बारे में ये कथन है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि सागरमल जो गोपा हैं वो जो स्वतंत्रता सेनानी में थे शहीद सागरमल गोपा, राजस्थान में वो कहाँ के निवासी थे। तो वो कहाँ के निवासी थे, जैसलमेर जिले के निवासी थे। एक क्वेश्चन आता है कि स्वांगिया माता, जो स्वांगिया माता है किस क्षेत्र के शासकों की कुलदेवी है। तो स्वांगिया माता है वो जैसलमेर के शासकों की ही कुलदेवी थी, जैसलमेर ही उसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान का कौन सा जिला है वो सबसे बड़ा जिला है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर ही है। क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो 38,401 वर्ग किलोमीटर है वो जैसलमेर का क्षेत्रफल है। बात करें यहाँ के लिंगानुपात की तो 2011 की जनगणना के अनुसार 852 है यहाँ का लिंगानुपात है। और साक्षरता की बात करें तो 57.22% क्या है, जैसलमेर जिले की साक्षरता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जो जैसलमेर जिले के बारे में। अगर मैं यहाँ पर हर एक जिले की आपको हिस्ट्री बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अक्सर अपने राजस्थान की करंट अफेयर्स की जो सीरीज शुरू कर रखी है इसमें अपन करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जो आपको जिलेवार अध्ययन अगर आपको अध्ययन करना है तो आप मुझे अकेडमी पर फॉलो कर लें। जैसलमेर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 20 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जो स्मार्ट सिटी परियोजना है उसके तहत स्मार्ट शहरों की तीसरी सूची में राज्य के किन 2 शहरों को शामिल किया जाएगा। तो देखिए इसके अंतर्गत कोटा और अजमेर जिले को शामिल किया जाएगा, कोटा और अजमेर। ऑप्शन आपको जो फोर्थ देखा है वो इसका राइट आंसर होगा। स्मार्ट शहरों की सूची के अंतर्गत 12 राज्यों के 27 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें प्रदेश के जो कोटा है वो तो 49 नंबर पर है और अजमेर है वो 55वें नंबर के ऊपर इनको शामिल किया गया है। अब चौथी सूची के बाद में स्मार्ट शहरों की जो कुल संख्या है वो 90 हो जाएगी। स्मार्ट शहरों की पहली सूची में
जयपुर है वो तीसरे नंबर पर और उदयपुर है वो 16वें नंबर के ऊपर इनको शामिल किया गया था। इस प्रकार राजस्थान में अब स्मार्ट शहरों की संख्या है वो 4 हो गई है, जिसमें जयपुर और उदयपुर तो पहले से थे और कोटा और अजमेर है इनको भी शामिल कर लिया है। तो अब संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सितंबर 2016 में पूर्व जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हैं उन्होंने कहां पर स्थित अमर जवान ज्योति पर वॉक थ्रू वार म्यूजियम का लोकार्पण किया है? तो देखिए कहां पर क्या था ये? जयपुर के अंतर्गत किया था। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, मार्च 2016 में राज्य के वन विभाग के हर जिले के लिए एक वन्य जीव को शुभंकर घोषित किया है। जयपुर जिले का शुभंकर इसके अंतर्गत कौन सा था? तो जयपुर जिले का शुभंकर इसमें कौन सा था? चित्तल था। नेक्स्ट आपको दे रखा है, राजस्थान का पहला बोन बैंक कहां पर बनाया जा रहा है? तो राजस्थान का पहला बोन बैंक कोटा के अंतर्गत बनाया जा रहा है। कोटा मेडिकल कॉलेज है उसमें देश का, प्रदेश का पहला और देश का दूसरा बोन बैंक है वो स्थापित किया जा रहा है। तो राजस्थान प्रदेश का तो पहला है और भारत देश के रेस्पेक्ट में देखी जाए दूसरा बोन बैंक है वो यहाँ पर कोटा जिले के अंतर्गत बनाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो कंटिन्यू इसी तरीके से जारी रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी को अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके और सभी को पता चल सके कि राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज है वो इस तरीके से स्टार्ट कर रखी है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट है वो यहाँ पर मिलते रहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।